कहता है मुझे उन्होंने कमरे के बाहर ला के बिठा दिया। अब आई डोंट नो आजकल क्या होता है, ये बताएगा शायद, जैसे ऐसा होता है कि नहीं होता। कमरे के बाहर एक बल्ब लगा होता है, जो बंदा आके आपको बिठाता है वो कहता है कि इस बल्ब को देखना है। ये बल्ब जब जल के बुझेगा ना, क्योंकि ऐसे मिनट क्या थोड़े टाइम के लिए जलेगा और बुझ जाएगा, इसका मतलब है कि अंदर डिप्टी ने आपको बुला दी। कहता मैं बैठ गया। अब मैंने बैठ के वो बल्ब पौना घंटा देखा। कहता मैं बैठ के बल्ब देख रहा हूँ। हमारे दौर में बल्ब वो होते थे, वो लाल वाले ट्रांसपेरेंट होते थे, और पता नहीं आप में किसी को पता है कि नहीं पता, उस बल्ब को अगर आप वैसे बंद बल्ब को देखें, उसके अंदर एक तार होती थी, जी सर, फिलामेंट टंगस्टन की। वो तार अगर टूटी होना तो देख के पता चलता था कि ये बल्ब फ्यूज है। कहता मैं बैठा हुआ, मैं उसको देख रहा हूँ, वो चलता ही नहीं। कहता मैंने क्या किया कि कुर्सी जिस पे मैं बैठा था उसको रखा और उस कुर्सी पे चढ़ के उस बल्ब को, क्योंकि बल्ब बिल्कुल दरवाजे के ऊपर लगा होता है, दरवाजे की चौकाट लगभग 6 फुट की होती है या 6.5 फुट की होती है। कहता है मैं उस पर खड़े होके मैंने उस बल्ब को करीब से उसका मैं मुआयना कर रहा था, कहीं ये फ्यूज तो नहीं। कहते हैं इतनी देर में एक बंदा आया पीछे से, डिप्टी जो है वो उसने सिविलियन कपड़े पहने होते हैं, जो री इंटरव्यू होता है उसमें यूनिफॉर्म पहन के बैठते हैं, जो नॉर्मल डिप्टी जीटीओ साइकोलॉजिस्ट नॉर्मल सिविल ड्रेस में होता है। लेकिन आपको पता चल जाता है ड्रेसिंग देख के कि ये बंदा अफसर है। तो कहता मैं देख रहा था, पीछे से वो आया, उसने कहा ये तुम क्या कर रहे हो, इमेजिन करें। कहता है मैं बिल्कुल परेशान नहीं हुआ, मैंने आराम से ऐसे मुड़ के देखा, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम सर। सर वो बंदा बिठा गया था, कह रहा था ये बल्ब को देखना, ये जल के बुझ जाएगा, मैं काफ़ी देर का बैठा हुआ हूँ, ये बल्ब जला नहीं, तो मैं ये देख रहा था कि कहीं बल्ब फ्यूज तो नहीं। उसने उसको गालियाँ दी एक दो, उन्होंने कहा फलाने ये फौज का बल्ब है, ये फ्यूज नहीं होता, बैठ जाओ। कहता मैं कुर्सी लेके बैठ गया। वो डिप्टी कहीं इसी का डिप्टी था, उस डिप्टी के कमरे में 2 दरवाजे थे, वो कहीं यहाँ से ऐसे गया, कहीं ऊपर से घूम के अंदर आ गया, कमरे में बैठ गया। कहता अब जब बल्ब जला मैंने देखा ही नहीं। बल्ब जला मैंने देखा ही नहीं। अब तरीका क्या होता है, बल्ब क्या थी, बल्ब वो बेल थी ना, आप ऑफिस में बैठे हैं, आप बेल देते हैं कि बाहर जो पीएन खड़ा है वो आपका आए, तो अगर वो नहीं आता तो आप क्या करेंगे, फिर बेल देंगे। कहता कि हो सकता है उसने 2 दफा जलाया हो, तब भी मुझे नहीं पता चला। कहता है वो फिर अपने दरवाजे से उठ के बाहर आ गए, फिर उसने मुझे 2-4 गालियां दी। मैंने कहा उल्लू के पट्टे, पहले तुम कह रहे थे कि बल्ब फ्यूज है, अब 2 दफा बल्ब जलाया तुमने, फिर भी नहीं आए। कहता मैं आराम से पहले खड़ा हुआ इजी हो, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे सर दिखा नहीं, दफा हो जाओ अंदर आ। कहता शुरू के 15-20 मिनट तो वो मेरी इसी पे लेता। कहता मैंने दी, ये इम्पोर्टेंट है। फिर कहता है एंड पे जो मुझे कहता है कि कोई सवाल जैसे मेरे से भी उसने किया था, कहता मैंने उसको अगर सर कहीं आप मिलिट्री कॉलेज जेल के तो नहीं है, फिर उसने वही जवाब दिया दफा आ जाओ, बकवास नहीं करो, तो खड़ा। ये सब ब्लंडर था। देखें ना आप, एक लेमैन अगर आपके सोचे, ये जो मैंने आपको वाकया सुनाया ये सच्चा वाकया, कोई फेसबुक का नहीं है, तो आप क्या कहेंगे कि यार ये बंदा कैसे हो गया। परेशान नहीं होना, जो मर्जी हो जाए, व्हाटसोएवर हैपेंस, आपको परेशान नहीं होना, ठीक है क्या? Okay gentlemen, today we will going to discuss about the interview generally. पुराने वक्त कोविड असल में आउटकम था इस बात का कि आप नेचर को छेड़ रहे थे।
क्या आप नेचर को छेड़ छेड़ रहे हैं।